Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will do question number 5 of exercise 13.3. So in this question, it has been given that what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. क्वेश्चन में कहा गया है कि हम एक टेंट बनाना है और टेंट की शेप आपको पता है क्या होती है, कोन होती है। जो वो टेंट हमें बनाना है उसके लिए हम टारपोलिन लेके आएंगे मार्केट से, उस टारपोलिन को फोल्ड करके हम टेंट बनाएंगे। तो जो टारपोलिन हमें लेके आनी है वो कितनी मीटर की लेंथ की लेके आनी है, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है ताकि हमारा टेंट इतनी हाइट का बने और इतनी रेडियस का बने। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आप टारपोलिन लेके आओगे तो उसकी शेप ये होगी, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्यों होगी? क्योंकि विड्थ हमें गिवन है क्वेश्चन में, विड्थ मींस ब्रेथ और लेंथ हमें इसकी निकालनी है, यानी कि जो टारपोलिन हम लेके आएंगे उसकी लेंथ और ब्रेथ होगी और लेंथ और ब्रेथ किसकी होती है, रेक्टेंगल की होती है। तो इस तरह से हम उसको लेके आएंगे। ठीक है, अब इसकी ब्रेथ तो हमें गिवन है बट इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। अब इसको फोल्ड करके हमने ऐसे टेंट बनाना है। टेंट की शेप कोनिकल होती है, इस तरह से हमने इसका टेंट बनाना है। तो यानी कि अगर मैं इसका टेंट बना दूं, इसके एरिया में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर मैं 100 इसका एरिया यूज कर रही हूँ और मैंने इसको फोल्ड करके ऐसे टेंट बना दिया तो टेंट में भी एरिया कितना रहेगा, सेम रहेगा। तो एरिया के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस चीज से हमने क्या सीखा, अगर टारपोलिन की शेप रेक्टेंगल है और जब टारपोलिन की शेप कोन है, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे देखो हमें गिवन है क्वेश्चन में ब्रेथ, लेंथ हमें नहीं पता टारपोलिन की, ब्रेथ हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैं इसको कैपिटल एल ले रही हूँ। ब्रेथ क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 मीटर। ठीक है, तो एरिया क्या होगा इस टारपोलिन का जो हम मार्केट से लेके आएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई 3। अब इसका एरिया हम फाइंड करेंगे कोनिकल शेप में। एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल। इसमें हम पाई आर एल फॉर्मूला यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो टेंट होता है उसकी शेप क्या होती है, कर्व सरफेस एरिया होता है। वो यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड पे ऐसे लगता है, नीचे वाला सरफेस हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि जो नीचे होता है वो हम मैट लगाते हैं अलग से। तो टेंट आपका ग्राउंड के ऊपर से लगता है ऐसे। तो एरिया ऑफ कोन का जो हमारा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, वो लगेगा कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया लगाती हूँ, देखो एरिया क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। हमें स्लांट हाइट चाहिए लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है ओनली हाइट और रेडियस। तो रेक्टेंगल की शेप थी, इसको फोल्ड करके हमने बना दिया कोन। रेक्टेंगल की होती है लेंथ और ब्रेथ और कोन की रेडियस ये होती है और स्लांट हाइट ये होती है। बट हमें गिवन है क्वेश्चन में एच। तो आर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आर हमें गिवन है 6 मीटर, हाइट हमें गिवन है 8 मीटर। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लांट हाइट L। तो L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर आपका 6 है, एच आपका 8 है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 8 जा 64। हमने इसको ऐड किया, 100 आ गया। तो ये L स्क्वायर हमारे पास 100 आ गया। अब स्क्वायर राइट साइड में जाके हो जाता है रूट और 100 का रूट होता है 10। रूट के अंदर अगर 2 जीरो है, रूट के बाहर आके वो सिंगल रह जाती है। तो स्लांट हाइट हमारे पास यहाँ पे आ गई 10 मीटर। अब इन दोनों का एरिया इक्वल है क्योंकि इसी को फोल्ड करके हमने टेंट बनाया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स एरिया ऑफ टेंट। तो लेंथ मल्टीप्लाई 3 और ये हमारे पास आएगा पाई आर एल। ये स्लांट हाइट है ये वाली L। तो मैं अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगी पाई की 3.14। रेडियस हमारे पास है 6 एंड स्लांट हाइट हमारे पास आई है 10। अब 3 चला जाएगा डिवाइड में, पॉइंट को हटा के बाय में आएगा 100 और ये 3 आएगा बाय में। ये जो 3 लिखा है ये बाय में, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 628। बाय में 10 है तो हम यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट।
तो ये लेंथ आ गई। अब इसने कहा, अब देखो अगर मैं इस रेक्टेंगल से अगर टेंट बनाती हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है इसमें कोई भी कटिंग नहीं होगी या कोई भी इसमें स्टिचिंग नहीं होगी? स्टिचिंग भी होगी, कटिंग भी होगी। तो स्टिचिंग और कटिंग में कुछ जो लेंथ वेस्ट हुई है वो क्वेश्चन में पहले से ही बताई हुई है। कितनी लेंथ हमारी वेस्ट हुई है? 20 सेंटीमीटर। यूज इतनी हुई, वेस्ट इतनी हुई, बट हम जो लेके आए उसके अंदर यूज वाली भी थी और वेस्ट वाली भी थी। तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? टोटल लेंथ इस 62.8 में हम 20 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे। अब ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में कैसे चेंज करते हैं हम? 100 के साथ डिवाइड करके। मीटर में चेंज करना जरूरी है क्योंकि मीटर में मीटर प्लस कर सकते हैं, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर प्लस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 62.8 प्लस 2 के बाय में 10 है तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0.2। 62.8 में 0.2 हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 63 मीटर। मैं ऐड करके दिखा देती हूँ आपको। 62.8 0.2 8 और 2 10 3, तो ये कितना आ गया हमारा? 63। तो टोटल लेंथ जो टारपोलिन की हम लेके आएंगे मार्केट से उसकी लेंथ क्या होगी? 63 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा लेंथी है, बस थोड़ा समझ के करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। The slant height and base diameter of conical tomb are 25 and 14 मीटर। एक conical tomb है जिसकी हाइट हमें 25 मीटर गिवन है एंड डायमीटर 14 मीटर गिवन है। तो हम इसको लिख लेते हैं। स्लांट हाइट हमें गिवन है, कोनिकल टोम है, ठीक है। इसकी स्लांट हाइट L 25 मीटर है, ये होती है स्लांट हाइट L। डायमीटर इसका गिवन है 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस होती है हाफ ऑफ डायमीटर 7 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द कर्व्ड सरफेस। हमने इसके कर्व्ड सरफेस यानी कि सिर्फ इस एरिया पे, अगर मैं ये नीचे वाला भी लेती हूँ तो ये टोटल सरफेस होता है, कर्व होता है ओनली ऊपर वाला। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। इसके कर्व सरफेस पे हमें व्हाइट वॉश कराना है और उसका कॉस्ट निकालना है। तो देखो जब हम कर्व सरफेस पे व्हाइट वॉश करा रहे हैं तो एरिया भी हम कौन सा फाइंड करेंगे? कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टोम पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 एंड एल इज गिवन 25। 7 से 7 कैंसिल, 25 को आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट। तो कॉस्ट आपको गिवन है 100 मीटर स्क्वायर का 210। देखो जब भी आपको कॉस्ट गिवन होता है आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो कॉस्ट है उसको एरिया के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 210। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 550। तो कॉस्ट के साथ आप कर दोगे मल्टीप्लाई। अब ये भी तो आपको गिवन है 100 का है, ये 1 मीटर स्क्वायर का नहीं है, ये 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है। तो आप 100 के साथ कर दोगे इसको डिवाइड। तो मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ तो ये आएगा 105। 105 को आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1155 रुपीज। Now come to the question number 7 of exercise 13.3. A joker's cap is in the form of right circular cone. एक जो जोकर की कैप है उसकी शेप है कोन, कोनिकल शेप में है कैप। इस तरह से होती है जोकर की कैप, ठीक है। रेडियस इसकी 7 है एंड हाइट 24 है। रेडियस इज 7 and height is 24. Remember we have given height, not the slant height. This is height h.
height of cap is 24 and radius is 7. Find the area of sheet required to make 10 such cap. 10 कैप को बनाने के लिए कितना एरिया हमें रिक्वायर्ड है, ये हमें फाइंड करना है। अब जो कैप की शेप है वो कोन है, ठीक है, और जो कोन का इसमें एरिया यूज होगा वो होगा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कैप आपको पता है देखो ऐसे होती है, नीचे से वो ओपन होती है, तभी तो आप उसको पहन सकते हो। तो जो एरिया होता है वो सिर्फ सामने वाला ही कर्व सरफेस होता है, नीचे इसका एरिया नहीं होता। तो इसमें हम जो एरिया फाइंड करेंगे वो होगा कर्व सरफेस एरिया। उसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एल, स्लांट हाइट। तो एल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर है 7, एच है यहाँ पे 24, तो 7 का स्क्वायर होगा 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। हम इसको प्लस करेंगे, ये आएगा 625। तो ये हमारे पास आया है एल स्क्वायर, जो स्क्वायर आपका ये राइट साइड जाके हो जाएगा रूट। अब आप इसका रूट फाइंड करोगे, तो रूट कैसे आप फाइंड करते हो, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ इसको। इसके फैक्टर बनाओगे आप 5 के टेबल में 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25। तो हमने इसके फैक्टर बनाए, हमारे पास 5 कितने टाइम आया, 4 टाइम आया। अब फैक्टर बनाने के बाद आप पेयरिंग करोगे, एक पेयर बना 5 का, एक और पेयर बना 5 का। ये जो पेयर है ना ये रूट के बाहर आके सिंगल रह जाता है, एक अकेला 5 रह जाएगा। अब ये पेयर भी बाहर कैसे आएगा, रूट के अकेला 5 रह जाएगा, तो रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, दोनों हमारे बाहर आ गए। तो एल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 25 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ कैप, एरिया ऑफ वन कैप। तो फॉर्मूला हमारा यूज होगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस है हमारे पास 7, एल आई है 25। 7 से 7 कैंसिल, ये आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब आप 25 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 कैप का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ 10 सच कैप्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 550। तो ये एरिया हमारे पास आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुका है 10 कैप का एरिया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें।